मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 जनवरी 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि पौष माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 11 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। रामलला की विशेष पूजा शुरू की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला की पूजा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी है। बड़ी खबर यह है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर जश्न का माहौल है। इस मौके पर अयोध्या में 3 दिन के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस जैसे होम्यून मेटान्यूमो वायरस के कुल 16 मामले हो गए हैं। सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आए हैं। वहीं कई राज्यों में अब बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि HMPV केसेस पर निगरानी रखे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, अगले महीने पेश होने वाले बजट में सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की उधारी सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की बड़ी घोषणा कर सकती है। ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने और किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा सकता है। आपको बता दो, वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है। किसान और कृषि संगठन सरकार से ऋण सीमा को बढ़ाने की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया है। और बड़ी बात यह है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा बदमाशों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अलग अलग जगहों से गिरफ्तार भी किया है। इनमें 3 लोग तो ऐसे भी गिरफ्तार किए गए हैं जो ज्योतिष बनकर ऑनलाइन लोगों को ठग रहे थे। पूजा पाठ करवाने के नाम पर रुपए ऐंठ रहे थे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि साइबर अपराध की चुनौती को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन साइबर शील्ड चला रखा है और इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी भी मिली है। 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, डोंगल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं और जांच में मिले कागजों में करीब 30 करोड़ रुपए का लेन देन का हिसाब भी मिला है। अब पुलिस ने इसको लेकर भी जांच शुरू कर दी है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस का साथ देने वाले रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेगी। बेनीवाल ने कहा, दिल्ली में हर कोई आप सरकार से खुश है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपके वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया है। अब बड़ी खबर यह है, RLP ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के पशुपालकों और किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पशुपालक अपने पशुओं का 40,000 रुपए तक की राशि का बीमा निःशुल्क करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत यह प्रावधान किए गए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, योजना में आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी कि 12 जनवरी ही है। यानी आवेदन के लिए केवल आपके पास आज का ही समय बचा है। वैसे आपको बता दूं, योजना के तहत गाय, भैंस और ऊंट की प्रति पशु 40,000 रुपए बीमा राशि निर्धारित की गई है। वहीं भेड़ बकरियों के लिए प्रति यूनिट यानी 10 पशुओं की राशि 40,000 रुपए तय की गई है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताऊं तो आपको ई-मित्र पर जाना होगा। वहां पर आप 150 रुपए देकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो यह योजना आपको बड़ी राहत दे सकती है। किसी भी पशु की बाई चांस मौत हो जाती है तो सरकार 40,000 रुपए तक का मुआवजा देगी। वैसे तो इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। अगर सरकार बढ़ाती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम होगा। बड़ी बात यह है, इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि नई बनने वाले ग्राम पंचायत का मुख्यालय उसी गांव में रखा जाएगा जहां पर आने जाने के साधन हो, दूसरे गांव से उसका संपर्क भी आसान हो। तहसीलदार और पटवारी के सहयोग से SDO की निगरानी में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार होंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्तों की असीम श्रद्धा और भक्ति से
भंडार में रिकॉर्ड चढ़ावा आया है। दान की बारिश हुई है। इस महीने 23,19,08,764 रुपए का चढ़ावा आया है। वहीं दान पात्र से 1 किलो 40 ग्राम सोना और 4 किलो 144 ग्राम चांदी भी निकली है। अब भंडार की 5 चरणों की गणना पूरी हो गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले भरतपुर में भी कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आ गए थे। अब बांसवाड़ा से ही एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है, जिसमें जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा संतपुरा गांव में कुछ लोग हिंदू धर्म के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। यह काम बहुत गुप्त तरीके से किया जा रहा था। कुछ लोगों को भनक लग गई थी। ऐसे में 5 संदिग्ध लोगों को पकड़कर गढ़ी पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल चिंता की बात यह है, आदिवासी इलाकों में ऐसे काफी सारे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को लालच देकर या फिर किसी और जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दूं, पन्ना मेहता नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को नोटिस जारी किया है। खैर आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर है। गुड्डा मालानी थाना क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। दरअसल चोरी के शक में श्रवण कुमार नामक युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक को बेरहमी से पीटा और पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट की। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस ने अब इस मामले पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने कहा है कि हम इस मामले की बड़ी गहनता से जांच करेंगे और बर्बरता करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल चोरी के शक में युवक को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा था। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में देखा गया। जयपुर, अजमेर के किशनगढ़, पाली के सोजत, नागौर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। वहीं चूरू के झाड़सर बड़ा गाँव में बारिश के बीच बिजली गिरने से एक महिला झुलस गई और कई जगह ओले गिरने से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। नागौर के खींवसर में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। अब बड़ी अपडेट यह है, पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। आज 12 जनवरी को मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, लेकिन वातावरण में नमी से अगले 2-3 दिन कोहरे का असर रह सकता है। साथ ही में रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी के तेवर भी तीखे होंगे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।